नमस्कार दोस्तों, मालवा का किसान चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आप सोयाबीन की फसल में फूलों की अवस्था में स्प्रे करने जा रहे हैं तो रुक जाइए। ये वीडियो आपके बहुत काम का हो सकता है दोस्तों, क्योंकि अगर छोटी सी गलती फूलों की अवस्था में की तो उसका खामियाजा अभी हमें पता नहीं चलेगा, उसका खामियाजा जब उत्पादन आएगा तब पता चलेगा दोस्तों। क्योंकि हम स्प्रे में एक से ज़्यादा चीज़ें लेते हैं, बहुत हेवी हेवी डोज सोयाबीनों में हम देते हैं, जिसकी वजह से होता क्या है। और अगर हम हेवी कीटनाशक नहीं भी लें तो हम कुछ ऐसी चीज़ें ले बैठते हैं जिसकी वजह से सोयाबीन की फसल में कहीं ना कहीं फूल ड्रॉप हो जाते हैं, फूल मुरझा जाते हैं, फूल गिर जाते हैं। तो दोस्तों, वो ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो कि हमें सोयाबीन में फूलों की अवस्था में नहीं करना चाहिए, या कुल मिला के। तो दोस्तों, जो किसान भाई हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं वो पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमारे इस चैनल का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे और आगे भी सोयाबीन से जुड़ी हुई जानकारियों के वीडियो आपको मिलते रहें। तो करते हैं दोस्तों आज के वीडियो की शुरुआत, बने रहे हमारे साथ आखिर तक। तो दोस्तों, सोयाबीन की फसल में सबसे पहले तो जब सोयाबीन की फसल फूलों की अवस्था पर हो उस समय हमें किसी भी प्रकार का खरपतवार नाशी नहीं लेना है। यहीं पर हमारे किसान भाई, बहुत सारे किसान भाई गलती कर रहे हैं कि सोयाबीन फूलों पर आ गई है, पानी गिरा नहीं था, और खरपतवार नाशी जब सोयाबीन में फूलों की अवस्था स्टार्ट हो गई है, जैसे कि जो अर्ली वेराइटियाँ थी 95-60 हो गई, JS 24-33 हो गई, जो ऐसी जो अर्ली वेराइटियाँ थी, या कहें कि NRC 150, उसमें भी जल्दी फूल आ जाते हैं, 30 दिन की अवस्था में फूल आने लगते हैं। तो ऐसी वेराइटियाँ 30 दिन की अवस्था के आसपास चल रही है, फूल आ गए हैं, और वहाँ पर खरपतवार नाशी अगर आप दे रहे हैं तो यहाँ पर कुल मिलाकर सीधा सीधा आप अपना लॉस कर रहे हैं। ये चीज़ें हमको पहले करनी थी। अगर बीच में पानी नहीं गिरा था तो हमें कुरपे लगा लेने थे, जैसे ये यहाँ पर हमारे इस खेत में हमने खरपतवार नाशी नहीं दिया है, दे ही नहीं पाए, पानी नहीं गिरा, अभी तक खेत से बाहर पानी नहीं हुआ। तो ऐसी स्थिति में हमने इसमें कुरपे लगा लिए तो हम यहाँ से फ्री हो गए। तो दोस्तों, हमें भूल कर भी फूलों की अवस्था पर खरपतवार नाशी का उपयोग नहीं करना है। दूसरा, जो हम लेते हैं स्प्रे में, जैसे कि अधिकतर किसान भाइयों का पहला स्प्रे चल रहा है तो फंगिसाइड किसानों ने अनिवार्य मान लिया है। अब फंगिसाइड अनिवार्य मान लिया तो कुछ फंगिसाइड ऐसे हैं जो कि फूलों पर नुकसान करते हैं सीधे सीधे, तो हमें ऐसे फंगिसाइड नहीं लेने हैं। जैसे टेबुकोनाजोल प्लस सल्फर वाला जो फंगिसाइड है, अगर आप वो लेते हैं तो उसमें जो सल्फर वाला जो टेक्निकल है वो आपके फूलों पर नुकसान करेगा कहीं ना कहीं। तो हमें इस प्रकार के फंगिसाइड नहीं लेने हैं जो कि सोयाबीन पर फूलों की अवस्था में नुकसान करें। अब अगला अगर बात करें हम, तो कीटनाशक। तो दोस्तों, जब सोयाबीन फूलों की अवस्था पर हो उस समय हमें हेवी कीटनाशक नहीं लेने हैं। अगर आपकी सोयाबीन फूल पर आ गई है तो आपको भूल कर भी हेवी कीटनाशक नहीं लेने हैं। अब यहाँ पर हम दो दो तीन तीन कीटनाशक एक साथ मिलाते हैं, कोरोजन जैसा कीटनाशक लेते हैं, अलीका जैसा कीटनाशक लेते हैं। अब अलीका में भी लेमड़ा होता है तो कहीं ना कहीं वो भी सोयाबीन के फूलों पर नुकसान करता है। प्रोफेना लेते हैं, क्लोरोफास 50 लेते हैं। तो ऐसे हमें हेवी कीटनाशक नहीं लेने हैं। यहाँ पर अगर हम चाहें तो जिसे हम सेव वाली बोलते हैं इमामेक्टिन, फूलों की अवस्था पर हम उसका उपयोग कर सकते हैं। और उसके साथ में मक्खी मच्छर के लिए, सफ़ेद मच्छर के लिए, मकड़ी के लिए, या वाइट फ्लाई के लिए, रिंग कटर के लिए सोलोमन हम साथ में ले सकते हैं। वो फूलों की अवस्था पर नुकसान नहीं करेगी। हाँ, अगर आपकी सोयाबीन में फूल नहीं आए हैं तो आप अलीका का उपयोग कीजिए, वो इल्ली और दोनों को अच्छे से कंट्रोल कर लेगी। लेकिन अगर आप सिंगल सोलोमन दे रहे हैं तो वो अकेली सोलोमन इल्ली को नहीं मार पाएगी, तो उसके साथ में आपको इमामेक्टिन मिलाना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में अगर फूलों की अवस्था चल रही है तो आप सोलोमन और इमामेक्टिन आपके बेस्ट उपाय होंगे दोस्तों, अगर स्प्रे करने ही जा रहे हैं तो। जहाँ तक मेरा मानना है दोस्तों, सोयाबीन की फसल में या कोई सी भी फसल हो,
जिसमें फूल आते हैं उस फसल में हमें फूलों की अवस्था में स्प्रे नहीं करना चाहिए। और अगर बात करें आज हम सोयाबीन की फसल की, तो सोयाबीन की फसल का जो फूलों का जो काल होता है, फूलों की जो अवस्था होती है वो 10 से 15 दिन की होती है। तो 10 से 15 दिन हम किसी भी प्रकार का स्प्रे ना करें तो वो बढ़िया है। जैसे ही फूलों की अवस्था स्टार्ट होने वाली हो उस समय हम कीटनाशक, फंगिसाइड, टॉनिक हमें जो भी देने हैं उस समय हमें दे देना चाहिए। उसके बाद अगला स्प्रे हमारा फलियों के ऊपर आना चाहिए। तो इस प्रकार से हमें स्प्रे में मेंटेन करना चाहिए दोस्तों। तो यहाँ पर हमें हेवी कीटनाशक ना लेकर जो नॉर्मल कीटनाशक है हमें उनका उपयोग करना है, ताकि कि हमारे जो फूल हैं वो ड्रॉप ना हो। अब अगर आप कोरोजन अगर लेने जा रहे हैं ऐसी स्थिति में, तो उसका डोज आप बिल्कुल हल्का कर लीजिए कोरोजन का, और उसके साथ में इमामेक्टिन ले लीजिए, तो यूँ आपका हो सकता है। और फंगिसाइड में भी जो लिक्विड में फंगिसाइड आते हैं, अगर आप उनका उपयोग करते हैं, हालांकि हो सके तो इस अवस्था में फंगिसाइड का भी उपयोग ना करें आप। और अगला जो सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों, वो है कि जब सोयाबीन की फसल फूलों की अवस्था पर आ चुकी हो, उस अवस्था में हमें किसी भी प्रकार के टॉनिक का उपयोग नहीं करना है। उसके अलावा हमें नाइट्रोजन का उपयोग सोयाबीन की फसल में इस अवस्था में नहीं करना है। अगर आपकी सोयाबीन की ग्रोथ कम है, उसमें फूल आए हुए हैं, पानी गिरने लगा, पता चला कि आपने उसमें यूरिया दे दिया, तो नाइट्रोजन का हमें उपयोग नहीं करना है। स्प्रे में भी हमें फूलों की अवस्था में नाइट्रोजन नहीं लेना है। जैसे कि NPK 19-19 अगर फूल आ चुके हैं तो हमें नहीं लेना है। वहाँ पर अगर फूल आने लगे हैं तो वहाँ पर हमें फिर NPK 52-34 लेना है, ताकि वो हमारी फसल में फूलों को बढ़ावा है। तो यहाँ पर हमें ध्यान देना है। उसके अलावा टॉनिक, और टॉनिक में जो विशेष करके अधिकतर टॉनिक आते हैं उसमें या तो जिब्रेलिक एसिड होता है, ह्यूमिक एसिड होता है, या फुल्विक एसिड, वैसे बहुत सारे कुछ इस प्रकार के एसिड होते हैं। तो विशेष करके जो जिब्रेलिक एसिड वाले जो टॉनिक है उनका हमें भूल कर भी फूलों की अवस्था में उपयोग नहीं करना है दोस्तों। क्योंकि अगर हम फूलों की अवस्था में अगर टॉनिक का उपयोग करेंगे तो हमारी जो फसल है वो ग्रोथ करने लगेगी, और पौधा जो अपना ग्रोथ पर अगर फोकस करेगा तो वो कहीं ना कहीं जो उसके फूल आए हुए हैं उन फूलों को वो ड्रॉप कर देगा और पौधा फिर से ग्रोथ करने लग जाएगा। तो वहाँ पर हमें ध्यान देना है दोस्तों। तो सोयाबीन की फसल में हमें फूलों की अवस्था में किसी भी प्रकार के टॉनिक का या यूरिया का, नाइट्रोजन का, NPK 19-19 का हमें प्रयोग नहीं करना है फूलों की अवस्था में। एक सबसे बड़ी गलती जो हमारे बहुत सारे किसान भाई कर देते हैं और उसके बाद कहते हैं कि हमारी सोयाबीन बांझ रह गई, या हमारी सोयाबीन में फूल ही नहीं आया है, या हमारी सोयाबीन के फूल आए हुए थे वो सब खिर गए। वो गलती करते हैं हमारे किसान भाई PGR देने की। सोयाबीन की बीज दर बहुत ज़्यादा कर देते हैं। जब वो ज़रूरत से ज़्यादा ग्रोथ करने लगती है, बहुत ज़्यादा चलने लगती है, उधर फूल आए हुए होते हैं, और फिर उसमें देते हैं PGR। और PGR में विशेष करके प्रयोग करते हैं तबोली का। अगर फूल आए हुए हैं सोयाबीन की फसल में तो आप तबोली का उपयोग ना करें। ये गलती हमारे बहुत सारे किसान भाई कर चुके। वहाँ पर अगर आप तबोली का उपयोग करते हैं तो जितने फूल आपकी सोयाबीन में आए हुए हैं वो सारे ड्रॉप होंगे। उसके बाद वो सोयाबीन 10 दिन का समय लेगी और उसके बाद उसमें दोबारा से फूल आएंगे दोस्तों। अब अगर पहले के सारे रूटों में अगर फूल आ गए थे और अगर वो ड्रॉप हो गए, तो जिस रूट में एक बार फूल आ गया उसमें दोबारा से फूल आना मुश्किल है। अब वहाँ पर जो नए फुटाव आएंगे उन फुटावों में फूल आएंगे, तो जितने फूल आपने ड्रॉप किए हैं दोबारा से उतने ही और फूल आ पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों हमें यहाँ पर सावधानी रखनी है कि अगर PGR का उपयोग करना है तो 40 दिन में, 38 दिन में फूल आने वाली जो सोयाबीन है तो उसमें आप 30 दिन के आसपास उसका उपयोग कर लीजिए। बाद में फिर PGR का उपयोग करोगे, या फिर आप फूल आने से पहले 35-36 दिन की अवस्था तक भी अगर आप उपयोग करते हैं तो वहाँ पर आपको उसका फ़ायदा मिल जाएगा। लेकिन फूल आए हुए हैं और अगर उसके बाद अगर आप PGR का उपयोग कर रहे हैं तो आपको नुकसान उठाना पड़ेगा, फ़ायदे के बजाय नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि आपके सारे फूल ड्रॉप हो जाएंगे। तो दोस्तों ये थी कुछ सामान्य सी सावधानियाँ जो कि हमें सोयाबीन की अवस्था में फूलों की अवस्था पर नहीं करना है। या कुल मिलाकर कहें कि सोयाबीन की फसल को हमें
फूलों की अवस्था पर, या फूलों की अवस्था कहें तो गर्भावस्था पर हमें सोयाबीन को डिस्टर्ब नहीं करना है। बहुत सावधानी रखनी पड़ती है दोस्तों, नहीं तो इसका हमें तुरंत पता नहीं चलता। इसका पता हमें तब लगेगा जब उत्पादन आएगा, क्योंकि फूल ड्रॉप हो जाते हैं, नए फूल आते रहते हैं, तो वहाँ हमें पता ही नहीं लग पाता कि हमारे सोयाबीन के साथ हो क्या गया है। तो दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो जानकारी को अपने जो किसानों के ग्रुप हैं उनमें ज़रूर शेयर करें। नमस्कार।